Morning students, welcome back to our YouTube channel. So let's start chapter number 9, a strange visitor. अनजान गेस्ट. स्ट्रेंज जो विजिटर हैं, अचानक से कोई आने वाला विजिट करने वाले होते हैं गेस्ट, वो अनजान विजिटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है. वो अनजान विजिटर कौन थे? वो थे मॉन्स्टर, जस्ट लाइक एन एलियंस. द अराइवल ऑफ द मॉन्स्टर. यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के अराइवल आने के बारे में यहाँ पर आपको आर्टिकल दिया गया है. दिस इज आर्टिकल इज रिटन बाय H.G. वेल्स. H.G. वेल राइटर ने ये लिखा है इन 1898 में. दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन 1898 बाय H.G. वेल्स. ओके, दिस इज अ साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन मीन्स अ स्टोरी दैट आर बेस्ड ऑन इमेजिनरी डेवलपमेंट. काल्पनिक जो साइंस में जो बातें डेवलप होती हैं, इमेजिनरी काल्पनिक जो डेवलपमेंट होता है साइंस में, स्टोरीज़ में, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, पब्लिश किया गया है. जो क्या नाम है उस फिक्शन का? नॉवेल का नाम है द वॉर ऑफ द वर्ड्स. यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं. इन विच नॉवल दिस novel this fiction was published? The war of the words. In this, an invention by Martians is in this extract adapted from the novel. The narrator describes a scene when aliens land in their spaceship on a field in England. इसमें मार्शियंस मीन्स होता है जो मार्स प्लैनेट से, जो क्रिएचर मार्स प्लेनेट पे जो रहते हैं. मार्स रेड प्लैनेट है ना, पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में, रेड प्लैनेट बोलते हैं ना मार्स को. मार्स पर जो रहते हैं लोग, क्रिएचर्स, उनका किस तरह से अर्थ पर जो है आगमन हुआ, किस तरह से वो लोग आए, उस स्टोरी सीन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है H.G. वेल्स ने. तो कह रहे हैं When aliens land in their spaceship on a field in England, इंग्लैंड की फील्ड पर, धरती पर जब एलियंस का स्पेसशिप कैसा लैंड हुआ, उसके सीन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. द सन वॉज सेटिंग. सन छुप चुका था. द क्राउड अबाउट द पिट हैड इंक्रीज्ड. अबाउट का मीन्स यहाँ पर है आपको कह रहा है वो जो भीड़ है, पिट, जब वहाँ एलियन जिस जगह पर गिरा वहाँ एक गड्ढा हो गया, पिट यानी हॉल, ठीक है. वहाँ पर उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठी हो गई. एंड स्टूड आउट ब्लैक अगेंस्ट द स्काई. और बहुत स्काई, बादल के चारों तरफ, यानी ब्लैक अगेंस्ट द स्काई, नहीं स्काई की दूसरी तरफ, मतलब इस तरह से उसने हॉल को कवर कर लिया था क्राउड ने, भीड़ ने, कि स्काई भी दिख नहीं रहा था. बहुत ज़्यादा रश हो गया था. couple of 100 people perhaps. 100 people's couple of 100 people यानी 100 people का couple यानी double of 100. There were raised voices, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे. and some sort of struggle appeared to be going on near the pit. और बहुत सारे लोग short of struggle यानी अंदर जाने के लिए, उनकी पिट हॉल के पास में जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे. एज आई वेंट नियरर, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, आई हर्ड अ शाउट कीप बैक. मैं जैसे ही पास पहुंचा तो मैंने एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वापस जाओ. अ बॉय केम रनिंग टूवर्ड्स मी. एक बॉय मेरी तरफ भागता हुआ आया. इट्स अ मूविंग, ही सेड टू मी एज ही पास्ड. I don't like it. I am going. I am. I went on into the crowd. मैं उस भीड़ में गया. There were really, I should think, 200 or 300 people elbowing and jostling one another. वो कह रहा है वहाँ पर 200 or 300 people थे जो एक दूसरे को, elbowing means हो गया आपका कोहनी मार रहे थे, and jostling एक वन अनदर, और एक दूसरे को पुश कर रहे थे. ही इज फॉलन इन द पिट.
क्राइड समवन, कीप बैक, सेड सेवरल। कोई उसमें जो पिच था गड्ढे में गिर गया था, किसी ने ऐसा बोला। कीप बैक, वापस चलो, वापस हो, वापस हो, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे। आई एल्बोड मैनी वे थ्रो द क्राउड, मैंने भी उस भीड़ में कई लोगों को एल्बो यानी कोहनी मारी। एवरीवन सीम्ड ग्रेटली एक्साइटेड, हर कोई जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। Then I saw a young man desperately trying to scramble out of the hole. मैंने भी एक यंग मैन को देखा जो कि एक डेस्परेटली सीन यानी एक ऐसे यंग मैन को देखा जो कि बहुत ज़्यादा बाहर निकलने के लिए डेस्परेटली यानी बेकरार हो रहा था, बहुत बाहर निकालने के लिए। स्क्रैम्बल्ड आउट का मीनिंग हो गया यहाँ पर बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। स्क्रैम्बल्ड आउट मीन्स वही स्ट्रगल, होल से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। द क्राउड हैड पुश्ड हिम इन, और भीड़ जो है उसको बार बार अंदर की तरफ ही पुश कर रही थी। द टॉप एंड ऑफ द सिलेंडर वॉज बींग स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द विद इन। Somebody pushed against me and I narrowly missed being pitched on top of the screw. Screw means भी भीड़, ग्रुप ऑफ, मतलब क्राउड का जो ग्रुप होता है इसको भी स्क्रू बोलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि द टॉप ऑफ द सिलेंडर वॉज बीइंग स्क्रूड आउट फ्रॉम विद इन। सिलेंडर का मीन यहाँ पर क्या हुआ, जो एन ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ पाइप, एक पाइप की तरह एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। समवन पुश्ड अगेंस्ट मी, किसी ने भी मुझे भी धक्का दिया। एंड आई नॉर्मली मिस्ड बीइंग पिच्ड ऑन टॉप, मैं भी उसमें जाते जाते पिच में जाते जाते बच गया। आई टर्न्ड एंड आई एज डिड सो द स्क्रू मस्ट हैव कम आउट, फॉर द लीड ऑफ द सिलेंडर फेल अपॉन द ग्राउंड विद अ रिंगिंग साउंड। फॉर अ मोमेंट द सर्कुलर कैविटी seemed perfectly black.